नीट परीक्षा 2026 रद्द कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। 3 मई को हुई परीक्षा अब दोबारा आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा की तारीख जल्द जारी की जाएगी। मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। करीब 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। एनटीए की ओर से कहा गया है कि एडमिट कार्ड दोबारा जारी होंगे। हालांकि छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। इसके अलावा कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। 3 मई को देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई थी। तो नीट की परीक्षा रद्द कर दी गई है और दोबारा आयोजित कराई जाएगी। किसी भी तरह की फीस नहीं देनी होगी, ना फॉर्म भरने होंगे। पेपर लीक के आरोप के बीच अब नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक के आरोप के बाद नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी है। 3 मई को परीक्षा हुई थी और अब दोबारा से आयोजित की जाएगी। नई परीक्षा की तारीख अभी फाइनल नहीं है, पर जल्द ही इसका भी ऐलान होगा। मामले में सीबीआई को जो है जांच सौंपी गई है। करीब आपको जानकारी दे दें कि 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी और एनटीए की ओर से कहा गया है कि एडमिट कार्ड दोबारा जारी होंगे। हालांकि छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। इसके अलावा कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। 3 मई को देश भर में नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई थी। राजस्थान में कई स्टूडेंट्स के पास हाथ में लिखा हुआ यस पेपर मिला है और जिसके सवाल असल परीक्षा से मैच हो रहे हैं। तो नीट परीक्षा रद्द हो गई है और इसका विरोध भी देखा जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर से आयोजित की जाएगी परीक्षा। लाखों छात्रों की मेहनत जो वो साल भर करते हैं, सालों से करते आते हैं, और उसके बाद उस पर पानी फिर जाना, फिर से परीक्षा का आयोजन होना। जिन लोगों ने सच में मेहनत की थी उन लोगों के लिए तो बेहद ही मुश्किल है। और पेपर लीक की आशंका के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। सीबीआई अब जांच करेगी। 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी और अब फिर से परीक्षा देनी होगी। नीट 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया गया और पेपर लीक होने की आशंका के चलते ये फैसला लिया गया है। अब जल्द ही परीक्षा की नई डेट्स भी जो हैं जारी कर दी जाएंगी। फीस वापस होगी, दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। साथ ही साथ आप तक उनका खत आ रहा है और आप उसको रोकना नहीं चाहते हैं। तो क्या डिमांड है आपकी? देखिए, डिमांड है कि जो पेपर लीक की घटनाएं बार बार हर बड़े एग्ज़ाम में, बड़ा तो क्या छोटे से छोटे एग्ज़ाम्स में भी, सीयूईटी एग्ज़ाम्स जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का एग्ज़ाम है, एंट्रेंस टेस्ट है, उसमें भी पेपर लीक की घटनाएं सामने आती है। इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जाए और जल्द से जल्द इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। या तो आप प्रक्रिया को एक अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें, या फिर एनटीए जिस तरह से एनटीए के जो करप्ट लोग हैं उनको खंगाले और उनको सस्पेंड करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। तो ये नीट परीक्षा रद्द करने से जुड़ा पूरा मामला है। दरअसल इस पूरे मामले में सीबीआई को जांच सौंपी गई है। वो लगातार जांच कर रही है। ये पूरे मामले की शुरुआत राजस्थान से होती है, जहां पर हाथ से मिले जो है गैस पेपर जो है वो पाए गए थे। और इसके बाद इस पूरे ही मामले में परीक्षा में जांच पड़ताल की शुरुआत हुई। सीबीआई इसकी जांच कर रही है और अब ऐलान कर दिया गया है कि 2026 नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द हो चुकी है और जल्द ही नई तारीखों का ऐलान होगा किस दिन ये परीक्षा आयोजित होगी। करीब 23 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी और अब एक बार फिर से ऐसी सरकार पे अपन भरोसा कैसे कर सकते हैं? बार बार लीक हो जाता है। गैस पेपर से आ रहे हैं 600 नंबर के। एक बच्चा तैयारी करता है पूरे साल, फिर भी उसके 600 नंबर आते हैं, तो उस पे क्या बीतती है? क्या बोलेगी वो सरकार? अब पेपर कैंसिल हुआ है, जो दूसरा पेपर होगा उस पर कितना भरोसा है कि वो सही तरीके से कंडक्ट किया जाएगा? भरोसा करने के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? देखिए, पूरे देश के विद्यार्थी जो हैं सड़कों पे हैं।
नीट के विद्यार्थी सड़कों पे हैं, वो मांग कर रहे हैं कि सरकार कहां है, सरकार कहां है। आज जिन लोगों ने पूरी मेहनत और ईमानदारी से नीट के पेपर की तैयारी की, आज उनके भविष्य को 5-5 हजार 10-10 हजार में जो है व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम ग्रुप में जो है बेचा गया है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार जो दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे और जो भी इसमें शामिल है उनको कड़ी सजा मिले। तो नीट परीक्षा रद्द कर दी गई है। बता दें आपको, ऐसा ही पेपर लीक का मामला 2024 में भी सामने आया था और उसके बाद कई जगह पर फिर से परीक्षाएं भी आयोजित की गई थी। अब एक बार फिर जब ये मामला सामने आया है और नीट यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे सड़कों पर हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था और लंबे वक्त से वो मेहनत कर रहे थे। अब उनकी मेहनत पर कहीं ना कहीं पानी फिर आए, क्योंकि एक बार फिर से उन्हें एग्ज़ाम देनी होगी, फिर से पढ़ना होगा, फिर से एग्ज़ाम देनी होगी और इसी का विरोध उनके द्वारा किया जा रहा है कि इतने लंबे वक्त से हम तैयारी कर रहे थे, हम एग्ज़ाम देने पहुँचे, हमने मन लगाकर पढ़ाई की, हमने पूरी मेहनत की और एग्ज़ाम दिया। अब उसके बाद अगर एग्ज़ाम इस तरह से रद्द होती है तो कहीं ना कहीं हमारी मेहनत पर भी पानी फिरेगा और अलग से एफर्ट्स हमें लगाने होंगे। फिलहाल नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द कर दिया गया है क्योंकि आशंका थी पेपर लीक की। तो नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है और सहयोगी हमारे साथ अजय पटवा जुड़ रहे हैं उज्जैन से। अजय, नीट यूजी परीक्षा रद्द कर दी गई है, इसका विरोध भी हम कई जगह पर देख रहे हैं, छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद अगर ऐसी स्थितियां बने तो फिर क्या ही होगा हमारे भविष्य के साथ। ये देखिए, नीट की जो परीक्षा थी उसके पेपर लीक होने की संभावना थी, जिसके चलते इसके बाद जो है इस पूरी जांच के बाद पता चला कि ये पूरी जो जानकारी है वो सही पाई गई और इसके बाद इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। लेकिन जो छात्र हैं उनका यही कहना है कि उन्होंने काफ़ी मेहनत की और इस मेहनत का बाद जब पेपर निरस्त हो जाए तो कहीं ना कहीं उनके अरमानों में पानी फिर गया है। तो उसको लेकर जो है तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और इसी को लेकर छात्र जो है पेपर की मांग कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से पेपर जो लीक होने की बात थी उसके बाद जो है इस पूरी परीक्षा को निरस्त किया गया है, तो अब जो है लगातार छात्रों का विरोध भी देखने को मिल रहा है। जी, वाकई विरोध देखने को मिल रहा है क्योंकि ये लंबे वक्त से वो मेहनत करते हैं और मेहनत पर पानी इस तरह फिर जाए और लगातार ऐसी घटनाएं अजय सामने आती रही हैं। क्योंकि चाहे हम परीक्षाओं को लेकर के गड़बड़ी कहें या छोटी मोटी एग्जाम की भी बात करें, वहां पर भी आजकल चीटिंग की बात हो, पेपर लीक की बात हो, आम सी बात हो चुकी है। तो बहुत और दोबारा रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं होगी, जो परीक्षा का केंद्र होगा, सेंटर होगा, वो सेम ही होगा, उसी जगह पर परीक्षा दे सकेंगे। लेकिन सवाल यह है कि दोबारा जब परीक्षा होगी, क्योंकि 2 साल पहले भी भरोसा आपने दिलाया था और 2 साल के बाद भी इस तरीके से गड़बड़ी हो रही है, आप दोबारा भी कह रहे हैं कि हमने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। वो जो कल्प्रिट्स हैं, जो आरोपी हैं, वो तो पकड़े जाएंगे, जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो पकड़े जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन लाखों बच्चों के जो मनोबल है जो टूटा है, वो जो सालों तक वो परीक्षा की तैयारी करते हैं, क्या दोबारा जब वो परीक्षा में बैठेंगे उसी कॉन्फिडेंस के साथ में वो परीक्षा दे सकेंगे, वो पेपर दे सकेंगे? ये बड़ा सवाल है और ऐसे में एनटीए को अब इस मामले में बड़ा से बड़ा कदम उठाने की जरूरत है और एनटीए के अधिकारी अगर इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की जरूरत पड़ेगी। वाकई देखिए, सवाल सब जगह उठ रहे हैं कि पहले भी आश्वासन मिला, 2024 में भी जैसी स्थितियां बनी थी और तब भी पेपर लीक हुआ था और उसके बाद कई सारे सवाल उठने लगे थे। अब फिर से एक बार जब 2026 में भी ऐसी स्थितियां बनी, तो ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में छात्र जो हैं सड़कों पर आ चुके हैं, विरोध इसका कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम इतनी मेहनत करके एग्ज़ाम देते हैं और अगर ऐसी ही स्थितियां हर बार बनेंगी, आश्वासन के बाद भी कुछ नहीं होगा, तो आखिर हमारे भविष्य के साथ ये खिलवाड़ ही है कि हम इतनी मेहनत करें, एग्ज़ाम दें और उसके बाद फिर से हमें एग्ज़ाम देनी पड़े। कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की चीटिंग की वजह से या कुछ लोगों को पेपर मिल गया होगा, सब ऐसे नहीं होते। यही छात्रों का तर्क है और उनका कहना है कि जो हमने एग्ज़ाम दी है, मेहनत की है, पेपर नीट का कैंसिल कर
दिया गया है, बोला जा रहा है अनियमितताएं थी पेपर में। देखिए, ये तो सरकार कहीं ना कहीं अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रही है। सरकार को पहले सोचना चाहिए ना क्या अनियमितता थी। जब सारा सिस्टम तुम्हारे हाथ में है, आपको जब पिछली बार भी पेपर लीक हुआ था उस समय भी NSY पूरे देश के अंदर सड़कों पे थी और पेपर को कैंसिल करवाया। अब की बार पूरे देश की NSY पूरा ये कहीं ना कहीं पिछले 2-3 दिन से भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSY और कांग्रेस ये सड़कों पे थी, इसलिए सरकार को दबाव में आके और आम छात्र जो कहीं ना कहीं अपने मेहनत से अपने गुजारे से वो मेहनत करता है और लास्ट में जो पेपर दे के आता है उसको ये लगता है कि पेपर तो लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, तो उस पर क्या गुजरती है। ये कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है और आने वाले समय में इसको सरकार जवाब देगी। जो है अब CBI जांच इस पूरे ही मामले में करेगी और उसमें भी देखना होगा कि आखिर क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। पर अभी फिलहाल जिस तरह से एग्जाम कैंसिल हुआ है, डॉक्टर साहब, ये जो मामला है अपने आप में बहुत बड़ी परीक्षा है जिसके अंदर अभी तक की जांच के अंदर कई चीज़ें आई है सामने, क्या कहेंगे? राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, वो भी मेडिकल कोर्स की, MBBS की, जिसको MBBS करके लोग उसको भगवान कहते हैं, ह्यूमन लाइफ को सेव करते हैं। तो उस परीक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और अभी इसको पेपर लीक कहा जाए कि नहीं कहा जाए, पर गैस पेपर जो था उसमें 320 में से 120 क्वेश्चन हूबहू मिल गए। इसलिए जांच का विषय SOG जांच कर रही है और कोई भी दोषी मेरी समझ में बचेगा नहीं, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मामला है। कांग्रेस कह रही है कि CBI से जांच होनी चाहिए क्योंकि ये नेशनल स्तर का मामला है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी एक बार SOG तो जांच करें। SOG जब पूरे काम को कर देगी, कितनी CBI को जांच देते हैं, SOG ने काम किया ही है। महेश जोशी के मामले में ACB ने काम किया है। वो आज JJM के सारे घोटाले परत दर परत खुलते जा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं CBI जांच कराई जाए। अगर ऐसा लगेगा कि संतुष्टि आम जनता की नहीं हो रही तो वो भी कदम उठाया जा सकता है। तो अलग अलग प्रतिक्रियाएं तो आ रही हैं और आश्वासन जैसे पहले मिला था वही लग रहा है कि आश्वासन है, पर बदलाव शायद नजर नहीं आता और कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है, उनकी मेहनत पर पानी भी है। सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, नीट UG परीक्षा रद्द कर दी गई है, लाखों छात्रों ने मेहनत की और अब मेहनत के बाद जब ऐसी स्थितियां बनती हैं तो छात्रों का साफ तौर से कहना है कि हमने इतनी ज्यादा मेहनत की, हमारी मेहनत पर पानी मत फेरिए। जी बिल्कुल, जब केंद्रीय स्तर पर नीट पूरे देश भर में एग्ज़ाम लेता है तो सबसे ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था और बाकी चीज़ों पर भी कि पेपर लीक ना हो, किसी भी तरीके से अनियमितता ना आए, इसको लेकर भी कई तरीके से सावधानियां बरती जाती है। पूरे देश भर में एक साथ पेपर लिया जाता है तो ऐसे में पेपर काफ़ी संवेदनशील भी हो जाता है और जो है स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है, क्योंकि इस नीट के बाद जो है बच्चे डॉक्टर बनते हैं, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, उसके बाद इस तरीके से अनियमितता सामने आता है। न सिर्फ बच्चों का जो आत्मविश्वास है वो टूटता है, कहीं ना कहीं वो व्यवस्था पर भी जो है वो सवाल खड़े होता है जहां पर पेपर इस तरीके से लीक हो जाते हैं। अगर पेपर लीक की बात करें तो ये पहला मामला नहीं है ये नीट परीक्षा लीक होने का। इससे पहले 2024 में पेपर लीक हुआ था, बिहार व अन्य राज्यों में कई FIR इस पर हुए थे। इसके साथ ही जो है 2021 में जो है जयपुर से पेपर लीक हुआ था, अन्य कई स्थानों पर भी जो है नीट परीक्षा को लेकर सवाल उठे थे। इसके साथ ही जो है 2015 में भी लीक हुआ था और ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं नीट को लेकर, जहां पर एक तरफ बेहतर परीक्षा व्यवस्था का जो है वो दावा किया जाता है नीट प्रबंधन द्वारा, जो जिस तरीके से NIA द्वारा एग्जाम लिया जाता है उसके माध्यम से, लेकिन अब इस तरीके से जो है लीक के मामले आते हैं, अनियमितता के मामले आते हैं, पूरे देश में सवाल उठ रहा है। और बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ भी जो है दिखाता है एग्जाम माफिया कितने ज्यादा सक्रिय हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि मोटी रकम मिलती है, मोटा कमीशन मिलता है, लालच देते हैं जो बच्चों को पेपर एग्जाम क्वेश्चन सब बताते हैं, उनसे भी पैसा वसूलते हैं। और ऐसी घटनाएं जब लगातार सामने आएंगी तो ये बड़ा माफिया जो एग्जाम माफिया चल रहा है ये लगातार बढ़ेगा, इस पर लगाम लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। आकाश,
जी बिल्कुल, लगाम लगाना जरूरी हो जाता है, लेकिन जिस तरीके से नीट पेपर लीक के मामले को लेकर हर बार जो है परीक्षा कटघरे में आता है और कभी पोस्टपोन कर दिया जाता है पेपर को, कभी ली गई पेपर ही परीक्षाएं ही पूरी जो है रद्द कर दी जाती है, तो उस व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। हालांकि केंद्र सरकार ने मामले पर संज्ञान लिया है और सीबीआई को पूरा मामला सौंप दिया है, जांच में जो भी दोषी होगा कार्रवाई होगा, लेकिन इतने बच्चे जो लगातार तैयारी कर रहे थे, वर्षों से संघर्ष कर रहे थे ताकि वो नीट परीक्षा में सफल हो और उन्हें मेडिकल कॉलेज में जो है एडमिशन मिले, उनके बात डॉक्टर वही बनने आती है का कि सपना समय हो। की बर्बादी जो बच्चों की हो रही है, या हम कहें मेहनती छात्र हैं, उनके मानसिक तनाव के बारे में अगर हम बात करें, ऐसी स्थितियां बनेगी तो उनका मानसिक तनाव भी बहुत बढ़ेगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है इस सब में क्लियर कर पाना एग्जाम, और इतनी ज्यादा मेहनत दिन रात एक करने के बाद अगर ऐसी स्थितियां बनेगी, मानसिक तनाव अलग उन बच्चों को झेलना पड़ेगा। तो ऐसे में जो कि नकल माफिया हैं, उनकी कमर तोड़ने के लिए परीक्षा कैंसिल होना भी जरूरी था, क्योंकि जिस तरीके से सवाल लगातार उठ रहे थे गेस्ट पेपर जैसे ही। आकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, सवाल वही है कि मानसिक तनाव लगातार बच्चों का बढ़ रहा है, क्योंकि ऐसी स्थितियां बनेंगी तो तनाव बढ़ेगा, लंबी मेहनत दिन रात एक करके वो मेहनत करते हैं। अब जब ये तनाव वो लेंगे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा आखिर? जी बिल्कुल, देखिए नीट की परीक्षा काफ़ी कठिन परीक्षा मानी जाती है और सालों बच्चे इसमें जो है लगातार तैयारियां करते हैं, काफ़ी मेंटली प्रेशर झेलते हैं, अलग अलग कोचिंग संस्थानों से, अपने घर से जो है कोसों दूर रहते हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में जाकर जो है वो कोचिंग करते हैं। मेंटली टेंशन इसलिए भी होता है क्योंकि उन्हें परीक्षा पास करना होता है, हर तरीके से संघर्ष, दबाव, लगातार मानसिक स्थितियां, परेशानियां, इसके साथ ही आर्थिक तंगी जैसी कई हालातों से जो है छात्र गुजर कर संघर्ष करते हुए नीट की परीक्षा देते हैं और उसमें जो है सफल होने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। सिर्फ कई बच्चे ऐसे होते हैं जो लगातार वर्षों से नीट की परीक्षा पास करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, लेकिन जब परीक्षा देते हैं और इस तरीके से जो पेपर लीक का मामला सामने आता है, कहीं ना कहीं विश्वास उनका तोड़ता है, आत्मविश्वास टूटता है और इसके चलते मानसिक प्रेशर में भी जो है बच्चे चले जाते हैं। कई ऐसे के बाद उनकी कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं इस पे लगातार, वो भी सुन लेते हैं। एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है, लेकिन कैंसिल करने से एनटीए ये सब नहीं चलेगा। कैंसिल करने से अभी 21 अप्रैल को एग्ज़ाम होने से पहले एनटीए ने नोटिस डाला था और बच्चे उससे डर भी गए थे। वो लग भी नहीं रहा था कि वो एनटीए की लैंग्वेज है कि ये अब की बार बी रेडी, पेपर अच्छे से होने वाला है और कोई पारदर्शिता होने वाली है, कोई लीक नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा। बच्चे विश्वास भी कर रहे थे और डर भी रहे थे कि क्या पता नहीं क्या होगा, कैसा पेपर आएगा कैसा नहीं, ठीक है। और थोड़ा ये था कि चलो इस बार तो लीक नहीं होगा, अभी एनटीए रेडी है। बट ये आके हमें 3 मई को पेपर एग्ज़ाम के बाद में पता लगता है कि फिर से लीक हो गया है। टेलीग्राम पे प्रोवाइड पहले 1 महीने पहले ही गैस पेपर आ चुके हैं, जिसके अंदर 650 तक के मार्क्स बच्चा अफोर्ड कर मतलब ले सकता है। वो पेपर अगर करे तो 120 या 140 के क्वेश्चन जो है वो मैच कर रहे हैं एग्जैक्टली। 410 क्वेश्चन थे, उसके अंदर 120 या 40 क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। तो वो पढ़ ले तो आसानी से वो ये कि एनटीए को बदला जाए। एनटीए नहीं कर पा रही है, एग्ज़ाम क्लियरली नहीं करवा पा रही है, हर बार ही लीक करवा देती है। अब हमें एनटीए पे ट्रस्ट नहीं है। भरोसा कहीं ना कहीं उठ चुका है और यही सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या एनटीए पर अब छात्र भरोसा कर पाएंगे और क्या छात्रों को दोबारा परीक्षा देना न्याय संगत है वाकई। तो पेपर लीक का आरोप और नीट परीक्षा अब रद्द कर दी गई है और कई सारे सवाल इसी बीच खड़े हो रहे हैं कि क्या हर साल होने वाले पेपर लीक के पीछे बड़ा एग्जाम माफिया काम कर रहा है और ऐसी चीजें लगातार सामने आ रही हैं। 2024 में भी पेपर लीक का मामला सामने आया, तब कहा गया कि नहीं और सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, पर क्या अब जैसी स्थितियां बन रही हैं, क्या छात्र अब एनटीए पर भरोसा कर पाएंगे? क्योंकि लाखों मेहनती छात्रों का मानसिक तनाव लगातार ऐसी चीजों से बढ़ता है और समय भी बर्बाद होता है और सवाल यही उठता है कि इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। अब सख्त कानून और कहीं ना कहीं सजा बहुत जरूरी है ऐसे पेपर लीक मामलों में, तब जाके शायद स्थितियां बदल पाएं। अब यह भी माना जा सकता है कि सीबीआई को जांच सौंपी गई है तो कहीं ना कहीं बड़े नाम सामने आए।
तो नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा रद्द कर दी गई है और कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं कि क्या एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के बावजूद एग्जाम सिस्टम सुरक्षित नहीं बन पाया है और तभी ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि बच्चे तनाव में आ रहे हैं क्योंकि उनके एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है, दूर दराज से लोग आते हैं, गरीब तबके के भी लोग होते हैं, उन पर दबाव और तनाव लगातार बन रहा है।